हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 23 जुलाई। वीडियो के संबंध में कोई डाउट्स हो तो आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट उसमें, और आप यदि मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन बिना किसी देरी के। पेज नंबर में बात की जा रही है, तीसरी लहर की आशंका के बीच मंत्रिमंडल का एक फैसला लिया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। बात की जा रही है शिक्षा विभाग के द्वारा 2 अगस्त से स्कूल खोलने की यहाँ पे तैयारी की जा रही है। तो इसका विरोध किया जा रहा है अभिभावकों के द्वारा कि ऐसा डिसीजन इस महामारी के बीच किन लोगों के प्रेशर में आके सरकार के द्वारा लिया गया है। तो इसकी आलोचना यहाँ पे की जा रही है, क्योंकि बता रहे हैं कि दूसरे राज्यों को बच्चों की चिंता है, राजस्थान को क्यों नहीं है। इस प्रकार की ये बात कही जा रही है अभिभावकों के द्वारा कि सरकार के द्वारा 2 अगस्त से स्कूल खोले जाने हैं। तो घर घर में ये मचा है यहाँ पे हड़कंप, ये बात बोली जा रही है। तो किस प्रकार का दबाव है सरकार के ऊपर, तो इनका इशारा है प्राइवेट स्कूल्स की ओर, ताकि वो जल्द से जल्द खुल जाएं और अपनी फीस वसूली का काम स्टार्ट कर सकें। तो इस प्रकार की चीज़ें ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, ये जो अभिभावक हैं इनके द्वारा बताया जा रहा है। बात की जा रही है यहाँ पे जासूसी पर हंगामा की बात निकल के आई है सदन के अंदर। तो IT मंत्री से बयान के पन्ने छीनकर फाड़ दिए गए हैं। IT मंत्री नए बन के आए तो उनका नाम पता होना चाहिए आपको। इनका नाम है यहाँ पे अश्विनी वैष्णव। तो अश्विनी वैष्णव साहब हैं, इनके बारे में बात की जा रही है। राज्यसभा में गुरुवार को जमकर हंगामा हुआ। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। नाम याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि ये जो इशू है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। तो इजरायली सॉफ्टवेयर पैकेजेस की बात यहाँ पे की जा रही है, जिसके द्वारा जासूसी का काम किया गया है भारतीय लोगों का। तो यहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री और संचार मंत्री भी हैं ये। तो अश्विनी वैष्णव इस मामले पर बयान देने के लिए उठे तो तृणमूल कांग्रेस के सांसद वेल में आ गए और TMC सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। इसी बीच तृणमूल सांसद शांतनु सेन ने IT मंत्री के हाथ से बयान वाले कागज छीन लिए। सेन ने कागज फाड़कर हवा में उछाल दिए। तो ये बात यहाँ पे बताई जा रही है, जो मुद्दा अभी वर्तमान में चल रहा है। मुझे ये बताइए, ये जो अश्विनी कुमार वैष्णव हैं, ये राज्यसभा से निर्वाचित हैं कि लोकसभा से? ये मुझे उसमें कमेंट करके जल्दी से बताइए। यहाँ बात की जा रही है राजस्थान के अंदर, ये राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा सिविल न्यायाधीश संवर्ग में भर्ती के लिए 120 पद पे भर्ती की जाएगी, ये बात बताई गई है। नई भर्ती ये शुरू की गई है राजस्थान के अंदर, नई भर्ती के ये इसके लिए आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे अभी। तो बात की गई है 120 पदों पर सीधी भर्ती की प्रतियोगी परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं, ये बात की जा रही है। तो यहाँ पे इसकी जो इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए वो LLB चाहिए, वही लोग इसमें एलिजिबल होंगे, क्योंकि ये जज कैडर की भर्ती है। तो यहाँ पे ये बात बोली गई है इसके अधीन। तो आप जो भी इससे संबंधित हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं आने वाले समय में। ये बात बोली जा रही है यहाँ पे, कमजोर स्थानों पर ढहाते हैं कहर। बात की जा रही है मानसूनी गतिविधियां थमने पर बनते हैं वज्रपात के बादल। बात की जा रही है अभी फिलहाल में जो बिजली के गिरने से कई सारे लोगों की मौत हो गई, दर्जनों लोगों की मौत हो गई राजस्थान के अंदर, उसकी बात यहाँ बताई जा रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो बता रहे हैं यहाँ पे कि इस साल मानसून भले ही समय पर आ गया, लेकिन राजस्थान की दहलीज पर पहुंच गया, लेकिन इसके एक स्थान पर अटकने के कारण मानसूनी आफत में इजाफा हो गया। ये जो बात की जा रही है इसकी मानसूनी आफत बोली जा रही है। तो मानसूनी आफत आसमान में कड़कड़ाती बिजली के धरती पर गिरने की है। जयपुर के आमेर, जयसिंहपुरा, खोर, कोटा, झालावाड़ समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों में बिजली गिरने के हादसों में अब तक दर्जनों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अब भी राज्य के विभिन्न जिलों में वज्रपात का अलर्ट है। ऐसे में सावधानी और सजगता ही बिजली गिरने के हादसों से बचा सकती है। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि अभी भी राज्य के आसमान पर सीवियर क्लाउड बने हुए हैं, इससे वज्रपात का खतरा बना हुआ है। ये बात की जा रही है सीवियर क्लाउड की। सीवियर क्लाउड बन रहे खतरा बताया जा रहा है मौसम विज्ञान के द्वारा कि जब भी किसी स्थान पर मानसून की गतिविधियां आरंभ हो जाती हैं, देखिए आप, मानसून की गतिविधियां आपको पता है जुलाई लग गई तो आरंभ हो चुकी हैं, और ये गतिविधियां कुछ दिन के लिए थम जाती हैं। आरंभ होने के बाद ये मानसूनी गतिविधियां बीच में थम गई थी। इसके बाद जब भी ये गतिविधियां दोबारा आरंभ होती हैं, यानी कि एक्टिव हो जाती हैं, ये जो एक्टिविटीज़ हैं इनकी मानसून की, तब क्या होता है, सीवियर क्लाउड बनने लगती हैं। तो यही सीवियर क्लाउड हैं जो कि खतरा उत्पन्न कर देते हैं। ये बिजली गिरने का जो बताया जा रहा है, ये बादल होते हैं जिनमें बिजली पैदा होता है और किसी कमजोर स्थान पर बिजली गिर जाती है। ऐसे स्थानों पर त्वरित चालक हो तो जान माल की हानि रुक जाती है। बात की जा रही है त्वरित चालक की। ये लाइटनिंग रॉड और लाइटनिंग कंडक्टर इसको बोला जाता है, त्वरित चालक को। तो इस प्रकार का ये होता है, नुकीला इसका पार्ट होता है। कहीं कहीं आपने ऐसा देखा होगा, जो रूफ होती है उनके ऊपर ऐसा त्रिशूल जैसा भी देखा होगा। इससे क्या होता है कि उस एरिया को, उस बिल्डिंग को क्षति यहाँ पे नहीं होती है। तो इस प्रकार की ये एक रॉड होती है, इसको बोलते हैं लाइटनिंग रॉड और लाइटनिंग कंडक्टर, और त्वरित चालक इसको हिंदी में बोला जाता है। तो इसके बारे में आइडिया होना चाहिए।
बात की जा रही है दुनिया की सबसे मूल्यवान सांस्कृतिक धरोहर में से एक है पेत्रा की। तो पेत्रा कहाँ पे है? बात की जा रही है जॉर्डन की। तो पेत्रा जॉर्डन में स्थित है, एक ऐतिहासिक नगरी है जो पत्थर से तराशी गई है। ये दुनिया के 7 नए आश्चर्यों में से एक है और इसलिए न केवल जॉर्डन का प्रतिनिधित्व करती है बल्कि जॉर्डन में पर्यटकों को सर्वाधिक आकर्षित करने वाला केंद्र भी है। 1812 से पहले पश्चिमी जगत से यह अछूती थी, इसलिए इसे लॉस्ट सिटी और पत्थर के रंग के चलते रोज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये बात की जा रही है जॉर्डन के बारे में। देख लेते हैं इसकी लोकेशन में एक बार। यहाँ है हमारा इंडिया और यहाँ से हम जाएंगे तो ये आगे जॉर्डन और इजराइल के बीच में एक है डेड सी, आपको पता होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खारे पानी की झील जो बोली जाती है। तो जॉर्डन और इजराइल के बीच में डेड सी है और इस जॉर्डन के अंदर ये बताई जा रही है, जो पेत्रा की बात की जा रही है, जो ऐतिहासिक एक स्थल है उसके बारे में ये बात की जा रही है। तो देख सकते हैं इंडिया के रेफरेंस में कहाँ पे आता है जॉर्डन, ये देख सकते हैं मेडिटेरेनियन सी है फिर। तो इसके बारे में, इसकी लोकेशन के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। यहाँ बात की जा रही है क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट। बात कौन कर रहा है? टेस्ला कंपनी। टेस्ला कंपनी के मालिक हैं यहाँ पे, इनका नाम है एलन मस्क। तो इनके द्वारा क्या किया गया है कि जो बिटकॉइन है इसको इनके द्वारा एक्सेप्टेंस दे दी गई है, यानी कि आप जब भी कोई ट्रांजैक्शन इस कंपनी के साथ करेंगे तो आप इनको पेमेंट जो है वो बिटकॉइन में कर सकते हैं। इस प्रकार की बात इनके द्वारा की जा रही है। तो बता रहे हैं कि इससे बिटकॉइन के जो वैल्यू है इसमें और भी ज़्यादा इजाफा देखने को मिल सकता है, क्योंकि इतने बड़े जो निर्माता हैं टेस्ला जो बहुत बड़ी कंपनी है, तो उसके द्वारा इसको एक्सेप्टेंस मिलना बहुत बड़ी बात होती है, इसकी एक वैल्यू एडिशन हो जाता है इसका। तो बता रहे हैं कि एक बयान से क्रिप्टो करेंसी में एक बार फिर से उछाल आया है। बता रहे हैं उन्होंने डॉज कॉइन से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन तक में काफी दिलचस्पी दिखाई है। एलन मस्क ने कहा है कि टेस्ला जल्द बिटकॉइन को भुगतान के रूप में स्वीकार कर सकती है, ये बात बोली जा रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास कुछ बिटकॉइन और डॉज कॉइन और इथेरियम भी हैं, ये बात बोली जा रही है इनके द्वारा। यहाँ बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी मार्केट की। तो रियल एस्टेट सेक्टर में जल्द आने वाली है बाहर, ये बात बोली जा रही है। 2030 तक 1000 अरब डॉलर पहुंचेगा संपत्ति बाजार। आपको पता है जो रियल एस्टेट सेक्टर, यानी कि हम जो घरों की खरीद करते हैं, जो कमर्शियल बिल्डिंग्स जो होती हैं, मतलब दुकानों वगैरह के लिए, इसके लिए तो बात की जा रही है 2030 तक ये जो कारोबार है 1000 अरब डॉलर तक पहुँच जाएगा। ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से बताया गया है। ये 7 करोड़ हो जाएगी। क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की संख्या 5.5 करोड़ लोग काम कर रहे थे साल 2019 में इस क्षेत्र में। तो ये कुछ डेटा यहाँ पे बताए गए हैं, तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको एक आइडिया होना चाहिए। बायजूस इंपॉर्टेंट है एजुकेशन के सेक्टर में, बड़े कीर्तिमान रचे हैं इसने। तो बायजूस ने किया है एपिक का 50 करोड़ डॉलर में अधिग्रहण। तो अधिग्रहण कर लिया है बायजूस के द्वारा, यानी कि इसको परचेज कर लिया है। तो पता होना चाहिए आपको, बायजूस इंपॉर्टेंट एक लर्निंग ऐप है, ऑनलाइन एजुकेशन देने का काम करती है ये। इससे पहले आकाश जो इंस्टीट्यूट है उसको भी इसने परचेज किया, तो बहुत बड़ी कंपनी बनती जा रही है बायजूस अभी। तो बायजूस ने डिजिटल मंच है एपिक का 50 करोड़ डॉलर, देख सकते हैं 37,029.8 करोड़ रुपए, इतने करोड़ रुपए में इसका अधिग्रहण किया है। बायजूस उत्तरी अमेरिका में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए 1 अरब डॉलर निवेश करेगी। तो ये विदेशी कंपनी है एपिक को बायजूस के द्वारा अधिग्रहण किया गया है और उत्तरी अमेरिका में अपनी स्थिति मजबूत करने की बात की जा रही है। बायजूस ने कहा है कि उसने 12 साल और उससे कम उम्र के बच्चों के लिए किताबें पढ़ने के लिए डिजिटल मंच एपिक का अधिग्रहण कर लिया है। तो ये किताबें पढ़ने के लिए एक डिजिटल मंच था जिसको कि बायजू ने अभी खरीद लिया है। एपिक के पास दुनिया के 250 से अधिक प्रकाशकों की 40,000 से अधिक पुस्तकें, ऑडियो पुस्तकें और वीडियो का संग्रह है। स्थिति होगी मजबूत। इस अधिग्रहण से कंपनी अपनी सेवाएं एपिक के मौजूदा वैश्विक उपयोगकर्ताओं 20 लाख से अधिक शिक्षकों और 5 करोड़ से अधिक बच्चों को उपलब्ध करा सकेगी। बताया गया है कि कंपनी के उपयोगकर्ताओं की संख्या पिछले साल के मुकाबले दोगुनी से अधिक हो गई है। ये बात बोली जा रही है बायजूस के द्वारा। यहाँ देख सकते हैं ओलंपिक, अब जो गेम है वो 23 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ बताई जा रही है, शुभारंभ के बारे में बोला जा रहा है। देखते हैं भारत के लोग, भारत के स्पोर्ट्स पर्सन है यहाँ पे, कितने मेडल्स जीत करके लेकर आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मेरा यहाँ पे आपसे एक प्रश्न है कि इस बार ओलंपिक में एक ट्रांसजेंडर के द्वारा भाग लिया जा रहा है, पार्टिसिपेट किया जा रहा है। उन ट्रांसजेंडर का नाम बताइए और वो किस कंट्री से संबंधित है, ये मुझे बताइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि कोई ट्रांसजेंडर ओलंपिक जैसे गेम में भाग लेने जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। इसके बारे में मुझे जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।
पेज नंबर 10 पे न्यूज़ है। ये बात की जा रही है मिसाइल मैन की, यानी कि अब्दुल कलाम साहब की। मिसाइल मैन को क्रिएटिव एक ट्रिब्यूट दिया गया है। कहाँ पे बात की जा रही है? कर्नाटक में यशवंतपुर रेलवे स्टेशन के रेलवे ट्रैक के किनारे मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की प्रतिमा लगाई गई है। 7.8 फीट ऊंची प्रतिमा को यशवंतपुर कोचिंग डिपो के इंजीनियरों ने मैसूर वर्कशॉप से लाए नए नट बोल्ट वायर और डैम्पर जैसे स्क्रैप मटेरियल से बना है। इसका वजन करीब 800 किलो है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार का ट्रिब्यूट दिया गया है हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो इस प्रकार की ट्रिब्यूशन दी गई है लोगों के द्वारा। ये उनका प्यार ही है जो कि इस प्रकार का काम किया गया है। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग वीडियो का फायदा उठा सकें। आप मुझे अपने सुझाव कमेंट उसमें भेज सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।